गोपाल नंद लाल बिहारी नंद लाल, गोपाल नंद लाल बिहारी नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोपाल नंद लाल। जय गोविंदा जय जय गोपाल, हो जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, गोविंदा जय गोपाल। श्री राधा माधव दीन दयाल, श्री राधा माधव दीन दयाल, श्री राधा माधव दीन दयाल, श्री राधा माधव दीन दयाल। जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय जय गोविंदा जय गोपाल, गोपाल। माधव दीन दयाल, श्री राधा माधव दीन दयाल, श्री राधा माधव दीन दयाल, माधव दीन दयाल, श्री राधा माधव दीन दयाल। जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, गोविंदा जय गोपाल, जय गोपाल 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 जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय जय गोविंदा जय गोपाल, गोपाल। जय जय श्री श्री राधा माधव युगल सरकार के परम अनुग्रह से उनके चरणों में बैठकर उनका पावन यश सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। कल यूं तो संपूर्ण भगवत रूप है, भागवत का अक्षर अक्षर रस रूप है। उनकी प्रेरणा से इस रसमय ग्रंथ का पान करने का अवसर हम सबको सुलभ हुआ। कल परीक्षित जी महाराज का चरित्र परीक्षित जी के द्वारा मरण धर्मा पुरुष का क्या कर्तव्य है, ये जिज्ञासा की गई थी। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान नाम संकीर्तन ही मरण धर्मा पुरुष का एकमात्र कर्तव्य है। उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का श्रवण, उनका कीर्तन, यही प्राणी मात्र का एकमात्र कर्तव्य है। इतना सुंदर प्रश्न परीक्षित जी ने किया है कि सुखदेव जी महाराज वहां एक वक्ता जब कुछ बोलना प्रारंभ करता है तो बोलने के पूर्व भगवत चरणों में प्रणाम करता है या मंगलाचरण करता है या जय घोष करता है या कीर्तन करता है।
तो मंगलाचरण के पूर्व में कुछ भी बोलने के पहले वह कहता है। पर यहाँ परीक्षित जी ने इतनी सुंदर जिज्ञासा की है कि सुखदेव जी महाराज वहां मंगलाचरण करना भी भूल गए और साक्षात उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ कर दिया। वरिया नेशते प्रश्न कृतम लोक हितम नृप। इतना उत्तम प्रश्न तुम्हारा है जो लोक हित संसार का कल्याण करने वाला है। तो जब भी कल्याण की बात महापुरुषों के सामने आए, पारमार्थिक लाभ की बात महापुरुषों के सामने आए, तो वे अपना साधन भी अपना भी सब कुछ भूल भाल जाते हैं। सीधे उत्तर देने लगे परीक्षित जी को और बोले हरेर नामानु कीर्तनम। कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण, उनकी चर्चा करना और सुनना यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने स्तुति की है और बहुत सुंदर स्तुति की है। और इसके पश्चात आगे वर्णन किए हैं, क्योंकि परीक्षित जी ने कुछ सृष्टि से संबंधित प्रश्न सुखदेव जी महाराज से किए हैं। तब वहां सुखदेव जी वर्णन किए हैं। एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के निकट गए। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी तप में संलग्न हैं। नारद जी ने कहा, पितामह आप तो सारी सृष्टि बनाने वाले हैं, आपसे ऊपर कौन सा देव है? आप कौन से देवता की आराधना करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने वहां बड़ी सुंदर बात कही। बोले पुत्र, हमसे आगे का जो तत्व है उस तत्व को तुम नहीं जानते हो, इसलिए जगत का गुरु हमें मान लेते हो, जबकि जगत गुरु तो केवल भगवान ही हैं, केवल ठाकुर जी हैं। हम ब्रह्मादि देवता तो केवल उनकी आज्ञा से सृष्टि पालन में लगा है, कोई पालन में लगा है, कोई निर्माण में लगा है, तो कोई संहार में लगा है। जगदाराध्य तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पर जिनकी बुद्धि को माया ठग लेती है या ग्रस लेती है, वो लोग भगवान को छोड़कर किसी दूसरे को या अपने को जगत गुरु मान बैठते हैं। लेकिन उपाधि पाने से कोई जगत गुरु नहीं हो जाता। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु तो केवल भगवान ही हैं और वे ही रहेंगे। उसको बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, सृष्टि उत्पत्ति पालन और संहार जिनका एक खेल है, जिनके लिए एक छोटी सी बात है, ये सामर्थ्य भगवान के अलावा किसी दूसरे में नहीं हो सकती। ब्रह्मा आदि देवता तो उनकी प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से ये सब काम करते हैं। तो जगत के गुरु जो हैं वो तो केवल भगवान हैं। और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले यन माया दुर्जया माम ब्रवंती जगत गुरु। जिनकी बुद्धि को माया हरण कर लेती है वो अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। इन सब उपाधियों से तो जितना हो सके बचना चाहिए। ब्रह्मा जी भी घबराते हैं क्योंकि ये सब चीजें अहम उत्पन्न करने वाली हैं और भगवान से संबंध का विच्छेद कराने वाली हैं। भगवान को जब जगत गुरु भूल जाएंगे तभी तो अपने आप को जगत गुरु मानेंगे। तो भगवान से दूर ले जाने वाली हैं ये सब उपाधियां। तो ब्रह्मा जी भी घबराते हैं और हम लोग बनने की कोशिश करते हैं, ये सब उपाधियां चाहते हैं, जो कि अनुचित है। आगे बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही है। न हम न यूयम यद्रताम गतिम विदुः न वामदेवः किमुता परेशुराः। नारद, मैं जिस तत्व की बात कर रहा हूँ उस तत्व को न तो आज तक मैं जान पाया, न तुम जान पाए और न कोई और देवता जान पाया। तो अब ये विचार करने वाली बात है
कि जिस तत्व को ब्रह्मा शंकर नारद आदि देवता नहीं जान पा रहे हैं उसको हम तुम क्या जानेंगे। लेकिन बहुत सुंदर समाधान ब्रह्मा जी ने किया। बोले ऋषे विदंती मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयाः और यदा तदेवा सत्तर्कैः, जिनके अंदर असत बुद्धि नहीं होती है, मिथ्या बुद्धि नहीं होती है, जिनके अंदर संदेह नहीं होता है, किंतु परंतु की भावना नहीं होती है, और जो निस्संदेह होकर संशय रहित होकर भगवान की भगवत्ता को, उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उनकी सत्ता को मानते हैं, वो उस तत्व को जान जाते हैं। यानी भगवत लीलाओं को जितना सरल बुद्धि से और सहज बुद्धि से सुनना और समझना चाहिए, उतनी ही उस रस की प्राप्ति होती है। यदि अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क लगा के हम लोग उनको जानना चाहेंगे तो भगवान कोई तर्क का विषय नहीं है, भगवान किंतु परंतु का विषय नहीं है। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितना हृदय निर्मल होगा, जितना हृदय स्वच्छ होगा, उतने ही अंश में ये बुद्धि भगवान को ग्रहण करने की सामर्थ्य पाएगी, उतने ही अंश में। गोसाई जी महाराज ने भी कहा, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा शंकर भी जिनके इशारे से नाचते हैं, तेऊ न जानी मरम तुम्हारा, और सके को जान न हारा। वो ब्रह्मा शंकर भी आपके मर्म को नहीं जान पाते, तो और कोई क्या जानेगा। बोले वही जानेगा, सोई जाने जाहे देहु जनाई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी और भगवान चाहेंगे कि इसको मेरा बोध हो जाए, वो सहज में जान जाएगा। वो अनपढ़ भी होगा तो जान जाएगा, वो साधनहीन भी होगा तो जान जाएगा, वो कर्महीन भी होगा तो जान जाएगा। बड़ा सुंदर एक वेद का मंत्र है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। भगवान भाषणबाजी का विषय नहीं है। जरूरी नहीं है कि सब भाषण देने वालों को या कथा कहने वालों को भगवान मिल ही गए हैं या मिल ही जाते हैं। प्रवचन देना, ये कोई प्रवचन भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं होता है। बोल हम भी रहे हैं पर भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई है, तो वो ना प्रवचन से मिलता है न मेधया, बहुत अधिक तीव्र बुद्धि से भी वो नहीं पकड़ में आता है। जिसको वेद भी नेति नेति कहकर हार जाते हैं, उसको साधारण आदमी की बुद्धि क्या सोच पाएगी। डांस के लिए रखा है जगह। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, वहां बुद्धि तो पहुंच ही नहीं सकती है। न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक सुनने से भी वो नहीं मिलेगा। तो बोले जब कहने से नहीं, सुनने से नहीं, बुद्धि से नहीं, तो कैसे मिलेगा। बोले वो जिसका स्वयं वर्ण कर लेगा। यहां बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बोले जैसे स्त्री जिसको चाहे उसी को अपना शारीरिक विषय सुख दे सकती है, जबरदस्ती कोई उसका विषय सुख नहीं ले सकता है। वैसे ही भगवान जिसको चाहेगा अपना बोध कराना या अपना आस्वादन कराना, वही उसका आस्वादन कर पाएगा। अपने चाहने से या अपने साधन के अहम से कोई उनको नहीं पा सकता है। तो इसलिए ये ना सोचें कि ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए तो हम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करें उसको जानने के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए। जो ब्रह्मा शंकर को नहीं मिला वो हमें भी मिल सकता है, पर तभी जब मन जितना अनुपात में निर्मल होगा, जितने अंश में निर्मल होगा, उतने ही अंश में मन में उसको ग्रहण करने की, उसको पकड़ने की शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी। बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को कही है। और आगे नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने भागवत
रूपी विभूति संग्रह को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। तो वहां परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि नारद जी ने उस विभूति संग्रह को कैसे बढ़ाया। तब आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं परीक्षित जी, एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करना चाहते थे, पर करने की जो शक्ति, सृष्टि रचना में 2 शक्ति चाहिए, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, पर वो ब्रह्मा जी को नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी बैठे बैठे सोच रहे कैसे सृष्टि बनावें, कैसे उत्पन्न करें। तो उसी समय जल में से आवाज आई, तप करो तप करो। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता। आराधना एक ऐसी शक्ति है जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो जब तप किया 100 देव वर्ष तक ब्रह्मा जी ने, तो वहां भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अपने नित्य धाम का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसके पश्चात ब्रह्मा जी महाराज ने वहां प्रार्थना की है प्रभु से, भगवान आपने कृपा पूर्वक हमें दर्शन प्रदान किया है, कुछ मन में जिज्ञासाएं हैं। क्या जिज्ञासा है? तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपके विग्रह को यद्यपि आज तक कोई जान नहीं सका, पर मेरे मन में जानने की इच्छा है। आपका यह जो विग्रह है, ये जो शरीर है, आपका वस्तुतः स्वरूप क्या है? आप सगुण साकार रूप में हैं या निर्गुण निराकार रूप में हैं? तो वहां 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है और इन्हीं 4 श्लोकों का व्याख्यान आगे व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में इस बृहद भागवत के रूप में किया है। उस चतुश्लोकी के पूर्व एक श्लोक ऐसा कहा भगवान ने कि चतुश्लोकी के पूर्व ही अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। बोले, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यहाँ अनुग्रह शब्द का प्रयोग किया। बोले, मैं जैसा हूं मदनुग्रहात्, तुम मेरे अनुग्रह से ही मुझे जान पाओगे। मैं जैसा भी हूं, चाहे सगुण हूं चाहे निर्गुण हूं, चाहे साकार हूं या निराकार, मेरे अनुग्रह के बिना तुम नहीं जान पाओगे मुझे। तो प्रभु आपने अनुग्रह करके मुझे दर्शन दिया है, तो आप कृपा करके बताएं। तो यहाँ भगवान ने प्रथम श्लोक में अपनी अनादिता का, अपनी अनंतता का और अपनी व्यापकता का वर्णन सुनाया। प्रथम श्लोक में अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत्सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 3 बार अहम शब्द का प्रयोग किया और 2 बार एव शब्द का प्रयोग किया। किसी बात को अगर 3 बार कह दिया जाए तो वो त्रिवाचा रूप में हो जाती है, बड़ी पक्की बात, ठोस बात हो जाती है। तो भगवान ने 3 बार कहे हैं कि मैं ही था और मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा सृष्टि की तीनों अवस्थाओं में, चाहे सृष्टि नहीं है या सृष्टि है या प्रलय काल है। तो मैं से क्या मतलब है? बोले, अहम शब्द का प्रयोग किसी एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है। अहम मतलब कोई है, वही कह सकता है कि मैं का मतलब कोई तो है, और वो शक्ति चाहे हमें दिखाई पड़े या ना पड़े, पर वो है, क्योंकि वो कह रही है मैं हूं। और एव शब्द का प्रयोग इसलिए कहा, मैं हूं और मैं ही हूं, बात को मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए। तो सृष्टि की कोई भी अवस्था है, कोई भी स्थिति है, भगवान सदैव रहते हैं। सनातन का मतलब ही क्या है? जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। अब भले ही
उसे सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, ये हमारी भावना के ऊपर है। और भगवान भावना के अनुरूप हो जाते हैं। जिस भावना से उनको देखो वो उसी रूप में हो जाते हैं। तत्व एक ही है। ज्ञानियों के लिए वही ब्रह्म है, योगियों के लिए वही परमात्मा है, भक्तों के लिए वही भगवान है। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है, वो सरल से सरल मार्ग भक्तों ने दिखाया है। अब ब्रह्म का, परमात्मा का ध्यान करोगे तो देखो मन की एक ऐसी स्थिति है कि मन को अभ्यास है, कोई ना कोई उसको जगह चाहिए टिकने के लिए। अब कोई ज्योति का ध्यान करो, प्रकाश का ध्यान करो, बिंदु का ध्यान करो, तो जो चीज एक केवल कल्पना में है, देखा नहीं है, तो उसके ध्यान में उतना मन स्थिर नहीं हो सकता। तो भाई देखा तो भगवान को भी नहीं है, लेकिन भगवान के एक आकार का सुंदर श्री वपु है, सुंदर सुगढ़ नासिका है, लाल लाल अधरोष्ठ है, टेढ़ी भ्रकुटी है, घुंघराली अलकावली है। मन में जैसा सोचो वो स्वरूप सामने आएगा। तो जो सहज है, और भागवत जी में सप्तम स्कंद में एक श्लोक 2 बार आया है और बहुत सुंदर श्लोक है। सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्य। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को, ये वो ही ब्रह्म है जिसको योगी लोग ढूंढ रहे हैं आज तक और ढूंढ नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। सखा मातुलेय, कौन सा ब्रह्म है? बोले वही ब्रह्म है जो योगियों का परमात्मा है और ज्ञानियों का ब्रह्म है। तो आपको किस रूप में दिखाई पड़ रहा है? बोले मातुलेय, पांडवों के मामा का लड़का बन गया है, तो कभी अर्जुन का सारथी बन गया है, तो कभी सेन नाई की जगह नाई बनने का काम कर रहा है, तो कभी त्रिलोचन भक्त के यहाँ गैया चरा रहा है, धन्ना जाट के यहाँ गैया चरा रहा है, त्रिलोचन भक्त के यहाँ भक्तों की सेवा कर रहा है। ये वही ब्रह्म है जिसको ज्ञानी लोग कहेंगे कि भाई उसका रूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, और यहाँ भक्तों के लिए वो गैया भी चराता है, गोपियों के लिए वो छचिया और छाछ पे नाचता भी है। तो कितना सरल बन गया और कितना छोटा बन गया वो भगवान। अब इन लीलाओं को गाओ तो सहज में मन आनंद में डूब जाता है, और उतनी देर बैठकर ध्यान लगाओ तो मन की गति इतनी चंचल है। हम लोग ध्यान और योग के धोखे में रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता जुलता है। भक्ति में तो कम से कम उनकी चर्चा कहने सुनने का आनंद तो मिलता है, भले भगवान ना मिले, पर चर्चा करने सुनने का आनंद तो मिलता है। अन्य साधनों में तो हम लोग अपने आप को धोखे में डाल देते हैं। बैठ गए साथ ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन इतना मन चंचल है कि मन की गति को पहचान लें, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। पर हम लोग अपने मन की गति को भी नहीं पहचान पाते हैं। योग आदि साधन, ज्ञान आदि साधन, इनको साधना तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। क्यों भक्तों ने भक्ति मार्ग को पकड़ा? ये बहुत सरल और सहज मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। तो निर्गुण निराकार सगुण साकार का क्या चक्कर है? बोले चक्कर कुछ नहीं है, भगवान का दिव्य रूप है इसलिए वो साकार है। हमारा तुम्हारा जैसा हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं, इसलिए वो निराकार है। भगवान में दिव्य गुण है, वात्सल्य है, कृपा है, करुणा है, इसलिए वो सगुण है। पर उनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। वेदों ने भी इसका प्रतिपादन किया। पश्यत्य चक्षु स शृणोत्य कर्णः, उसके आंख नहीं है फिर भी वो देख रहा है। अरे जिसके आंख नहीं है वो कैसे देखेगा? बोले आंख नहीं है इससे इसका मतलब कि हमारी तुम्हारी जैसी साधारण आंख उसके नहीं है, पर दिव्य आंख तो है। पुरुष सूक्त क्या कहता है? सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्रपात, उसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 आंख हैं। इसका मतलब दिव्य इंद्रियां हैं, साधारण इंद्रियों का निषेध किया है। पर इन सब विवादों में न फंसकर केवल मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि वो जैसा भी है पर है, इतना मन में रखकर चलना चाहिए। और भगवान की सत्ता को, उनके अस्तित्व को जिसने स्वीकार कर लिया, उस पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया,
क्योंकि भैया ये मार्ग तो विश्वास का है, श्रद्धा का मार्ग है। गोसाई जी महाराज ने मंगलाचरण में कह दिया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। ये मार्ग ही श्रद्धा विश्वास का है। यहाँ प्रत्यक्षवादी बनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ महापुरुषों की बातों पर प्रत्यक्ष से भी ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो कहा है, हमारे शास्त्र जो पुकार पुकार कर कह रहे हैं, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। अरे भगवत वाणी झूठी हो सकती है, पर भक्तों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। शास्त्रों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। क्यों? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान झूठे बन गए, पर पितामह की प्रतिज्ञा को झूठी नहीं किया। तो भगवत वाणी भले ही झूठी हो जाए, पर भक्तों की, शास्त्रों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। तो ये मार्ग श्रद्धा और विश्वास का है। ज्यादा प्रत्यक्षवादी बनने से तो नास्तिकता आ जाती है। नास्तिक क्या आ जाता है, भगवान को ही लोग मानना छोड़ देते हैं। तो बस इतना भरोसा करें, वो जैसे भी हैं पर हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा है, निर्गुण हो निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो। निर्गुण हो निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो। कैसे भी हैं पर वे तो हैं, यह बात तो निर्विवाद है। कैसे भी हैं पर वे तो हैं, यह बात तो निर्विवाद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। जीवन के संग जो भी मिला, वह सब प्रभु का प्रसाद है। जीवन के संग जो भी मिला, वह सब प्रभु का प्रसाद है। सब नाम है, सब रूप है, वे अनाम है, वे अरूप है। सब नाम है, सब रूप है, वे अनाम है, वे रूप है। नाम है उनके, वे भी ठीक है। वो अनाम है, उनका कोई नाम नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। उनके रूप है, भक्तों ने दर्शन किया है, वो ठीक है, और उनके साधारण रूप नहीं है, ये भी बात ठीक है। सब नाम है, सब रूप है, वे अनाम है, वे अरूप है। सब नाम है, सब रूप है, वे अनाम है, वे रूप है। निर्गुण कहो या सगुण कहो, न वाद है न विवाद है। निर्गुण कहो या सगुण कहो, ना विवाद है ना ही वाद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। मुझको तो बस गुरुदेव के बस एक वचन
वो हैं ये विश्वास मन में कर लें। यही भागवत जी का सार है। द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। उनको नहीं मानते हैं, उनको नहीं स्वीकार करते हैं, इसका मतलब मायाग्रस्त है। क्योंकि अगले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं जहां माया है वहां मेरी प्रतीति नहीं होगी, और जहां मेरी प्रतीति हो रही है इसका मतलब वहां माया नहीं है। क्योंकि माया का काम है सत्य को झूठ कर देना और झूठ को सत्य कर देना। गोसाई जी महाराज ने मानस जी में कहा, चितव जो लोचन अंगुली लाए, अपनी आंख पर उंगली लगा के चंद्रमा की ओर देखो तो चंद्रमा भी दो दो दिखाई पड़ेंगे, जबकि चंद्रमा दो है नहीं पर दिखाई पड़ते हैं। तो माया का कार्य है ये, जो नहीं है उसमें भी उसके अस्तित्व का जबरदस्ती आभास करा देना, और जो है उसके प्रति बुद्धि हट जाती है, उसको बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। यथा भासो यथा तमः, जैसे नवग्रह में राहु भी एक ग्रह है, लेकिन उसका आभास या उसकी प्रतीति तभी होती है जब ग्रहण लगता है। तो जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा, जो नहीं है वो भी दिखाई पड़ेगा। जैसे कभी कभी अंधेरे में सांप भी रस्सी दिखाई पड़ने लगता है, अब वो रस्सी है नहीं, वो सांप है नहीं, वो रस्सी है। या सीपी में, समुद्र के किनारे जो सीपी होती है उसमें सूर्य की किरण जब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे चांदी है, तो वो चांदी है नहीं पर भ्रम है चांदी का। तो सत्य को झूठा करना, झूठा को सत्य करना, यही माया का काम है। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं, जिन्हें बोध है, वो सत्य को ही सत्य मानते हैं, मिथ्या को मिथ्या ही मानते हैं। तीसरे श्लोक में बोले, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंच तत्व हमारे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, वैसे ही भगवान भी हमारे भीतर हैं और बाहर हैं। बोले भीतर और बाहर हैं, पर हमें तो न बाहर अनुभव होता है न भीतर अनुभव होता है। बोले उसके लिए वो भाव चाहिए, वो अवस्था चाहिए कि हम भगवान का भीतर भी अनुभव कर लें और बाहर भी अनुभव कर रहे हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज को ये स्थिति प्राप्त हुई थी, जिस समय हृदयाकाश में भगवान का दर्शन कर रहे थे और ठाकुर जी ने उस छवि को खींच लिया, सामने साक्षात रूप से दर्शन दिया। तो वहां लिखा है वही स्थितम, अरे जो मेरे भीतर था वही बाहर आ गया। तो वो अंदर भी उसका अनुभव कर रहे हैं और बाहर भी अनुभव कर रहे हैं, पर हमें ना कभी अपने अंदर भगवान का अनुभव होता है ना बाहर होता है, क्योंकि वह भाव राशि नहीं है, जो भावना चाहिए वो है नहीं। और अंतिम श्लोक में तो बहुत सुंदर भक्ति तत्व का निरूपण किया है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और सबसे मुख्य बात यहाँ ये बताई है कि 5 चीजें, हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि जहां 5 चीजें हों उसी साधन को अपनाना चाहिए। चाहे वो ज्ञान मार्ग है, चाहे वो योग मार्ग है, चाहे वो कर्म प्रधान है, चाहे वो भक्ति प्रधान है। 5 चीजें जिसमें हैं वही मार्ग अपनाने योग्य है। 5 चीजें कौन कौन सी? पहली चीज है विधि, दूसरी चीज है निषेध, या इसको कह सकते हैं पहली चीज है अन्वय और दूसरी चीज है व्यतिरेक। अन्वय क्या है कि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, और व्यतिरेक क्या है, भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। तो अब ज्ञान में घटा के देखें तो ज्ञान से भगवान मिलेंगे, ठीक है, पर व्यतिरेक नहीं घटता है। व्यतिरेक कहता है कि ज्ञान के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, भक्ति से भगवान मिल जाएंगे। तो ज्ञान दूसरी सीढ़ी पर ही फेल हो गया। अब योग देखें,
तो विधि माने योग से भगवान मिलेंगे, ठीक है, और व्यतिरेक कहता है कि बिना योग के भगवान नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। योग भले ना हो, ज्ञान भले ना हो, पर भक्ति है तो भगवान मिल जाएंगे। कर्म मार्गों को देखो, 5 सीढ़ियां तो कोई भी मार्ग नहीं घटित होती हैं, 5 चीजें, दूसरी सीढ़ी पर ही सब फेल हो जाते हैं साधन। कर्म है, कर्म से भगवान मिल जाएंगे, ठीक है, पर अगर कर्म कांड में श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और 5 चीजें भक्ति में घटित हो जाती हैं। भक्ति से भगवान मिलेंगे, ठीक है, और बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे, ये भी बात सही है। नहीं मिलेंगे बिना भक्ति के भगवान, अन्य साधनों से कोई भगवान को नहीं पा सकता। भक्ति प्रधान है। और फिर तीसरी चीज बताई है कि अन्य निरपेक्षत्व, भक्ति में किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि भक्ति को लिखा है गोसाई जी महाराज ने, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र साधन है। भक्ति ना ज्ञान की अपेक्षा रखती है, ना वैराग्य की अपेक्षा रखती है, किसी साधन की अपेक्षा। भक्ति है तो भगवान मिल जाएंगे। चौथी चीज है सार्वत्रिकता। सार्वत्रिकता माने कहीं भी भक्ति की जा सकती है। और सर्वदा, 5वीं चीज, मतलब हमेशा भक्ति की जा सकती है, किसी भी अवस्था में भक्ति की जा सकती है। अब जैसे देखें, गर्भ में भक्ति की प्रहलाद जी महाराज ने, इतना सरल मार्ग है, भक्ति के 64 अंग हैं। अब माता के गर्भ में बालक है, ऐसे समय माता यदि भक्ति करती है तो गर्भगत बालक की भक्ति अपने आप बन जाती है। माता योग करेगी तो बालक का योग नहीं बनेगा, योग तो अपने ही करने से बनेगा। पर भक्ति अगर माँ भी कर रही है तो बालक की भक्ति बन जाएगी। कितना सरल मार्ग है। बाल्यावस्था में देखें तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया, बालकपन में ही भगवान को पा लिया। अब बालकपन में किसी को कहो कि ध्यानस्थ हो जाओ, नहीं हो सकता, मन इतना चंचल होता है, बालक एक जगह नहीं ठहर सकता। शंकराचार्य जी ने भी कहा, बालस्तावत क्रीडासक्तः। जब तक बालकपन है तो बालकपन में ये खेल लें, वो खेल लें, ये खा लें, वो खा लें, बहुत चंचल होता है मन। पर ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में भी भक्ति की, और युवावस्था में, जवानी में अगर काम से, क्रोध से छुट्टी मिल जाए तब तो जीव कोई साधन करे। पर महाराज अम्बरीश ने युवावस्था में भी भक्ति की। बुढ़ापे में महाराज ययाति ने भक्ति की। और म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धामात, मरते मरते अजामिल ने भक्ति को किया। मरते मरते जब प्राण कंठगत हो जाए, सांस ली ना जाए, उस समय किसी को कहो भैया प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, कपाल भारती करो, कोई कर पाएगा? नहीं कर सकता। पर उसको कहो भगवत स्मरण करो तो कर लेगा। मरते मरते भी भक्ति संभव है। गर्भ से और मृत्यु पर्यंत अगर कोई साधन है जो सहज रूप में किया जा सकता है तो वो केवल भक्ति है। और जहां ये 5 चीजें हैं, अन्वय, व्यतिरेक, अन्य निरपेक्षता, सार्वत्रिकता और सार्वकालिकता, ये 5 चीजें जिस साधन में घटित हो जाएं वही साधन करना चाहिए। और ये 5 चीजें आप घटा के देख लें, भक्ति के अलावा किसी दूसरे साधन में ये 5 चीजें नहीं घटेंगी। इसीलिए भक्ति ही परम धर्म है या परम कर्तव्य है। तो चतुश्लोकी के माध्यम से भगवान ने भक्ति धर्म सिखाया, और वही भक्ति धर्म ही वही भागवत धर्म है। भागवत धर्म, भक्ति धर्म एक ही बात है। और यही 4 श्लोकों में उपदेश ब्रह्मा जी ने भगवान से लिया है। फिर ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को दिया है, नारद जी ने उसे व्यास जी को दिया है, व्यास जी ने भागवत जी के रूप में उन 4 श्लोकों का व्याख्यान किया है, उनसे सुखदेव जी ने पढ़ा है, फिर आगे सूत जी ने शौनक जी को सुनाया है, और इस तरह से फिर जगत में कथा कहने सुनने की परंपरा चल पड़ी। कितना सुंदर और कितना सरल मार्ग है भक्ति मार्ग।
आगे पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं और इसके पश्चात परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रार्थना की है, भगवान अब आप कुछ मैत्रेय मुनि और विदुर जी का परम पावन संवाद सुनाएं। विदुर जी महाराज का नाम सुनते ही सुखदेव जी गदगद हो गए। ऐसे परम भक्त हैं कि पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्म सात कृतम, जिनके घर भगवान बिना बुलाए भी चले गए थे। और उन्हीं परम भक्त विदुर जी का अपमान किया था कौरवों ने। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे उनके कल्याण के लिए, स एष दोषः पुरुषद विडास्ते, अरे भैया ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा पाप है जो बालक के रूप में आ गया है, और तुम पाप को बेटे की बुद्धि से उसका पोषण करने में लगे हो, ये घातक सिद्ध होगा तुम्हें। अगर कुल का मंगल चाहते हो तो इसे छोड़ दो, सब मंगल हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में थे, बेटा कितना ही नालायक हो, अगर कोई आकर कहे बेटे को छोड़ दो तो कोई नहीं छोड़ेगा। पुत्र मोह में थे। दुर्योधन ने आके धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को गालियां दी। दास्या सुतम का एनम अत्र उपजुहाव, इस दासी के बेटे को राजमहल में किसने बुला लिया? जबकि विदुर जी परम भक्त हैं। विदुर जी उस समय राजमंत्री के पद पर भी हैं। विदुर जी उस समय धृतराष्ट्र के सामने भी हैं। अरे माँ बाप के सामने बालक चपलता करे तो माँ बाप का धर्म है रोकना। और दुर्योधन डांट रहा है विदुर जी को, अपराध कर रहा है, और धृतराष्ट्र रोक नहीं पा रहे, देख रहे हैं सामने खड़े खड़े। और यहां तक कह दिया दुर्योधन ने कि विदुर को निकाल दो हमारे राज्य से, और जीते जी निकाल दो। अगर थोड़ी देर और विदुर जी रुकते तो उन पर प्रहार कर देता। पर विदुर जी फिर भी धृतराष्ट्र को समझाए हैं कि भैया आप राजा हैं, राज धर्म पर प्रतिष्ठित होइए, और राजा का जो धर्म है अपने चरित्र को संभालना। बहुत सुंदर पुराणों में चर्चा है कि वृत्तम यत्ने न संरक्षित वित्त मेति च याति च। धन, वित्त और वृत्त दोनों एक जैसे हैं बोलने में। वित्त कहते हैं धन को और वृत्त कहते हैं चरित्र को। धन तो आएगा और चला जाएगा, कभी मिल भी जाएगा, कभी नहीं भी मिलेगा, फिर मिल जाएगा। पर चरित्र जो है ये बार बार, एक बार गंदा हो जाए तो फिर वो कलंक सदा के लिए लग जाता है। चरित्र आता जाता नहीं है, चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। हम लोग धन संभालते हैं और उसके पीछे चरित्र भी खो देते हैं। चरित्र संभालना चाहिए मनुष्य को। राजा है तो राज धर्म के चरित्र को संभाले, एक माँ है तो अपने चरित्र को संभाले, पिता के पुत्र के प्रति क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए, गुरु है तो शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, या शिष्य का क्या गुरु के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, उसे अपना चरित्र संभालना चाहिए। क्योंकि महात्माओं की वाणी है बड़ी सुंदर, गिरी से जो नर गिर पड़े तिनको होत उपचार, और जो चरित्र गिरी से गिरे सो कबहू ना ही संभार। कोई पहाड़ से गिर जाएगा तो बच जाएगा, पर जो चरित्र के पर्वत से गिर गया वो कभी नहीं बच सकता। और कलंक जीवन में एक बार भी लग जाए तो वो सदा सदा के लिए लग जाता है, वो मिटता नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर एक पद कहा, झीनी रे झीनी बड़ी झीनी चुनरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। ये मनुष्य शरीर एक झीना कपड़ा है, ये भगवान ने हमको दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं हमने इस चादर को, मनुष्य शरीर रूपी चादर को ऐसे ओढ़ा कि जैसे श्वेत चादर मिली थी वैसी की वैसी भगवान को लौटा दी। कभी इस शरीर रूपी चादर पर कलंक नहीं लगाया, और हमारा पूरा जीवन कलंकित होता है। पूरे जीवन में हम लोग नए नए कलंक ही अपने ऊपर लगाते रहते हैं, गंदा करते हैं जीवन को, चरित्र से दूषित हो जाते हैं, अपने चरित्र से गिर जाते हैं। चरित्र का मतलब विषय भोग ही नहीं होता, अपने धर्म से गिरना भी चरित्र से गिरना है, अपने कर्तव्य से गिरना भी चरित्र से गिरना है।
और जीव मात्र का कर्तव्य है भक्ति धर्म, और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो समझो चरित्र से गिरा ही हुआ है। विदुर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को, नहीं माने। बेटे ने पिता के सामने गालियां दी विदुर जी को, नहीं समझा पाए। तब वहां कह रहे हैं सुखदेव जी, स निर्गतः कौरव पर्ण लब्धो। विदुर जी छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तब वहां सुखदेव जी वर्णन किए हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि देखो ये कौरवों का पुण्य जा रहा है, ये विदुर नहीं जा रहे, ये कौरवों का पुण्य जा रहा है। और विदुर जी यदि रहते तो भक्त के रहने में ही इतनी शक्ति होती है कि अगर विदुर जी कौरवों की ओर बने रहते तो भी कौरवों को कोई हरा नहीं सकता था, पर उन्होंने अपने धर्म को ही स्वयं भगा दिया। धर्म दोनों ओर था, पांडवों की ओर युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं और कौरवों की ओर विदुर जी धर्मराज हैं, और कौरवों ने धर्म को भगा दिया और पांडवों ने सदैव धर्मराज का अनुगमन किया। तो पांडवों की विजय हुई, जिसने धर्म का रक्षण पोषण किया उसकी धर्म ने भी रक्षा की, और विदुर जी को कौरवों ने ही निकाल दिया, तो विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ। तो जब विदुर जी महाराज वहां से गए हैं तो विदुर जी गंगा जी के किनारे गए हैं। 36 वर्ष तक तीर्थों में घूमे हैं, और विचार करें, हम लोग महापुरुषों की करुणा को, उनकी दया को समझ नहीं सकते। उनकी दया करुणा को भी हम लोग पक्षपात समझ लेते हैं, ये हमारी मूर्खता है। वही विदुर जी जिनको दुर्योधन ने गालियां दी और 36 साल तक तीर्थ किए हैं, और जब कौरव मर गए, महाभारत हो गया, तो फिर से हस्तिनापुर आए हैं केवल धृतराष्ट्र के कल्याण के लिए। कितनी करुणा होती है महापुरुषों के हृदय में। और जो महापुरुष जिसके कल्याण का निश्चय कर लें, वो कैसा ही कर्महीन साधनहीन जो भी है, उसका ये निश्चय पूर्वक समझ लेना चाहिए, उसका निश्चित कल्याण होता है। गाली खाकर भी 36 साल तक भूले नहीं विदुर जी, नहीं तो कोई भी होता तो कह देता कि हमें ही क्या पड़ी, इतना अपमानित करते हैं, बेटों से अपमान कराते हैं। लेकिन महापुरुषों की करुणा को कोई नहीं समझ सकता। 36 साल के बाद फिर आए हैं उन्हीं धृतराष्ट्र का कल्याण करने के लिए, जिन्होंने राज्य से बाहर कर दिया था। इसलिए भगवत रसिक जी ने अपने एक पद में कहा, भ्राता विदुर दयाल। विदुर जी जैसा कोई दयालु भाई नहीं हुआ। हालांकि वहां धृतराष्ट्र को उन्होंने गृहपाल कहा है, कुत्ते की तरह तुम जीवन बिता रहे हो, कठोर शब्द कहे हैं, पर लक्ष्य क्या था, किसी तरह इनका कल्याण हो जाए। और कभी कभी कल्याण प्रेम से समझाने से नहीं होता, और डांट फटकार दें तो महापुरुषों की डांट भी उनके लिए वरदान हो जाती है। धृतराष्ट्र को प्यार से समझाते, अरे भैया छोड़ दो राज्य, छोड़ दो महल, तो धृतराष्ट्र को कभी वैराग्य नहीं होता। पर जब कहा कि तुम कुत्ते की तरह जीवन बिता रहे हो, तो उसी रात उन्होंने घर छोड़ दिया कि क्या सच में मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। तो उनके कठोर वचन जो ऊपर से लगते हैं कि ये डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, दंड दे रहे हैं, पर उसमें भी जीव का कल्याण निहित होता है, उसमें भी कल्याण की भावना होती है। परम दयालु भाई हैं विदुर जी। गंगा जी के तट पर जब पहुंचे हैं तो मैत्रेय जी वहां उनको मिले हैं, और मैत्रेय जी से मिलकर विदुर जी महाराज ने एक ही प्रश्न किया है, कृष्ण संबंधी प्रश्न, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चर्चा सुनाए, क्योंकि भक्त भगवत चर्चा के अलावा दूसरी कोई चीज सुनना नहीं चाहता। कृष्ण चरित्र सुनावे। तब वहां मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को जन्म से और धाम गमन तक की लीला सब सुनाई है। तो विदुर जी महाराज सबसे पहले उद्धव जी से मिले हैं, मैत्रेय जी से बाद में मिले हैं। और जिस समय उद्धव जी से उनका मिलन हुआ है, तो उद्धव जी भी पराकाष्ठा के भक्त हैं और विदुर जी भी पराकाष्ठा के हैं। तो महात्माओं की वाणी है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, और हरिजन से हरिजन मिले तो पुलके 7 करोड़।
4 मिले, 2 नेत्र विदुर जी के, 2 उद्धव जी के, दोनों भक्तों के आज नेत्र मिले हैं। 64 खिले। भक्त मिलते हैं तो मुख पर प्रसन्नता होती है। तो भावना की है 32 दांत उनके, 32 उनके, तो मुख कमल खिला है। 4 मिले और 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, दोनों हाथ जोड़कर मिले हैं एक दूसरे से। तो हाथ में 10 उंगलियां उनकी, 10 उनकी। और हरिजन से हरिजन मिले। जब भक्त भक्त से मिलते हैं तो कहते हैं मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। तो 3.5 करोड़ रोम उनके और 3.5 उनके, तो 7 करोड़ पुलकावली एकदम रोमांच हो गया। रोम छिद्र एकदम खिल गए और इतनी प्रसन्नता हुई है। जब विदुर जी ने कृष्ण संबंधी प्रश्न किया है उद्धव जी से, 2 घड़ी के लिए शांत हो गए, बोल ही नहीं पाए। कैसे कृष्ण लीला को आरंभ करें, इतनी सुंदर चर्चा, ऐसा प्रश्न इन्होंने कर दिया। तो उद्धव जी महाराज ने वहां भगवत लीला वर्णन आरंभ किया है। यन्मर्त्य लीलौपयकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। अरे विदुर, ये वही प्रभु हैं जो अपनी योग माया के बल को दिखाते हुए और मर्त्य लीला, मानवीय लीला करने के लिए एक छोटे से बालक बन गए। और आश्चर्य की बात, स्वस्य च सौभगर्दे विस्मापनम। कोई दूसरा इनके रूप को देखकर मोहित हो वो तो कोई बात नहीं, पर ये भी अपने रूप को जब अपने आप देख लेते हैं तो मोहित हो जाते हैं। कैसे? बोले बाल लीला में भी वर्णन मिलता है, श्रृंगार रस की लीला में भी वर्णन मिलता है। एक बार छोटे से बालक कृष्ण लाल यशोदा मैया के भवन में, प्रांगण में, मैया के घर में चोरी कर रहे थे। मैया के घर में मणिमय स्तंभ थे और मणियों के खंभे जो होते हैं बड़े चमकते हैं। तो जब चोरी कर रहे थे तो सामने उनको अपना ही प्रतिबिंब, छाया दिखाई पड़ी उस खंभे में। तो एकदम देख के सब पका गए कि अरे ये मेरे जैसा दूसरा चोर कौन आ गया। तो जो माखन हाथ में ले रखा था उसको छुपा लिया पीछे। तब तक मैया आ गई, देखो लाला अपनी छाया से बात कर रहा है। अरे लाला क्या हुआ? बोली माता ऐसा का। मैया देखे ना ये कौन है? नवनीत चोरयतुम त्वदीय गृहे प्रविष्टम। माखन चुराने के लिए तेरे घर में आ गया है और मैंने इससे मना किया कि देख मेरी मैया का माखन मत चुरा, पर मान नहीं रहा है, बार बार चुराता है। तो मैं इसको डांट रहा हूं कि तू क्यों माखन चुरा रहा है। मैया देख के हंस गई। कितना अबोध होता है बालक, अपनी छाया कोई चोर समझ रहा है। अरे लाला वो चोर नहीं है, चोर तो तू है। देख तू माखन खाएगा तो वो भी माखन खाएगा, ये तुझे देख के चोरी करता है। तो ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लगे, मैया के हृदय से जाकर चिपक गए। तो ऐसा जिनका रूप है जो स्वयं को मोहित कर देता है। कोई दूसरा देख के मोहित हो तो कोई बात नहीं, जब स्वयं भी अपने रूप को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और परम पदम भूषण भूषणांगम, हम तो आभूषण पहनते हैं अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, और ये जब आभूषण पहनते हैं तो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है, उनको भी शोभित कर देते हैं। ऐसा जिनका श्री वपु है, सुंदर शरीर है। तो बोले रूप ही रूप है या कुछ गुण भी हैं? बोले गुणों की बात करो तो ऐसे गुण किसी में नहीं होंगे। क्या गुण? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। बोले जहर पिलाने वाली पूतना को भी जो मैया बना सकता है, उससे ज्यादा दयालु कौन होगा। मारने वाले को क्षमा करना बात अलग है, लेकिन मारने वाले को मां बना लेना ये बड़ी बात है। पूतना को भी इसने मैया बना लिया, राक्षसी को भी मातृगति दे दी। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, उससे अधिक दयालु कौन हो सकता है। गोसाई जी महाराज का पद है बड़ा सुंदर दयालुता का, कैसी ठाकुर जी की उसका उनका स्वभाव है, वर्णन किए हैं। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत
कृपा करने की, कैसा स्वभाव है दया करने का। विरद है तो पुनीत परिहरि, पावरन सो प्रिय, कौन प्रभु की रीत। बोले इनकी कृपा की रीति नहीं समझ में आती। बड़े बड़े साधन करने वालों को छोड़ देते हैं और पावरों पर कृपा कर देते हैं, पतितों पर कृपा कर देते हैं। क्यों ऐसा क्या किया? बोले गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, और मात की गई गति दई ताही, कृपालु यादव राय। जो अपने स्तनाग्र में विष लगा के गई थी कि आज इसको मार डालूंगी, और उसको मैया बना लिया, मातृगति दे दी। इनसे अधिक दयालु कौन हो सकता है? तो बोले केवल रूप ही नहीं, ये गुणागार हैं, गुणों के भी भंडार हैं। उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुनाया है। 11 वर्ष तक ब्रज में रहे हैं, बाल लीलाओं का सुख ब्रजवासियों को दिया है। फिर मथुरा गए हैं, वहां कंस वध आदि लीलाएं की हैं। द्वारिका आए हैं तो रानी पटरानियों से विवाह कर उन्हें सुख प्रदान किया है। और इन सब लीलाओं को करते करते भगवान ने धाम गमन किया। धाम गमन सुनते ही विदुर जी भी विह्वल हो गए, विदुर जी भी एकदम व्याकुल हो गए, उद्धव जी महाराज भी व्याकुल हो गए। उसके बाद विदुर जी महाराज सीधे गए हैं गंगा के किनारे, जहां उन्हें मैत्रेय जी मिले हैं। और मैत्रेय जी से जाकर भी विदुर जी ने वही प्रश्न किया जो सब कुछ अभी सुनकर आए हैं, लेकिन मन में तृप्ति नहीं है। भक्त को भगवत चर्चा से तृप्ति कभी नहीं हो सकती। विदुर जी वहां प्रश्न किए हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न, और हम सबके मन में यह प्रश्न होता है। विदुर जी बोले, मैत्रेय जी, हर जीव सुख के लिए कर्म करता है, पर उसका दुख ही बढ़ता है, ऐसा क्यों है? हर आदमी सुख चाहता है, पर कुछ भी करे पर उसके न सुख मिलता है और न दुख घटता है। तो मैत्रेय जी महाराज ने कहा, विदुर जी, आदमी सुख के लिए कर्म तो करता है, पर सुख की दिशा में कर्म नहीं करता है। यानी जहां सुख है, जिस ओर सुख है उस ओर नहीं बढ़ता है। हम सब सुख पाने के पीछे, सब जो कुछ कर रहा है वो सुख के लिए कर रहा है। तो क्यों सुख की दिशा में क्यों नहीं काम हो रहा है? गोसाई जी का बड़ा सुंदर पद है, ऐसी मूढ़ता या मन की। मन कितना मूढ़ है, कितना मूर्ख है, या कितने भ्रम में है। क्यों ऐसी मूढ़ता क्या है? तो बड़ा सुंदर पद में उन्होंने कहा है, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कण की। कोई आदमी प्यासा था, पास में गंगा जी बह रही थी, गंगा जल नहीं पिया, सोच रहा है जब ओस की बूंदें पड़ेंगी उनको ही पी के प्यास बुझाऊंगा। तो जीवन भर बैठा रहे तो ना तो प्यास बुझेगी ना सुख मिलेगा। वही हालत हम सबकी है। जहां सुख है, सुख के समुद्र को छोड़कर हम लोग जानबूझ के दुखों को पकड़ते हैं और जन्म भर सुख की आशा में ही रह जाते हैं। कभी सुख मिलता नहीं है, कभी नहीं मिलता, वंचित रह जाते हैं। अगर गंगा जल को पी लेता तो जल्दी प्यास भी बुझ जाती और प्यास के कष्ट से मुक्त भी हो जाता, पर ना उसने गंगा जल को पिया तो ना उसकी प्यास बुझी, ना प्यास के कष्ट से मुक्त हुआ, और ओस की बूंदों की आशा कर रहा है कि ओस की बूंदें पड़ेंगी तो उनको पी पी के प्यास बुझाऊंगा। यही मूढ़ता हम सब लोग करते हैं। सुख के समुद्र को छोड़कर, गोसाई जी महाराज ने कहा, कहाँ है सुख, किस दिशा में है? सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक
धाम है राम जी, जो भगवान सुख के धाम है, उनको छोड़कर दुख रूप संसार में जा रहे हैं तो कभी सुख नहीं मिलेगा, मर जाएंगे कर्म करते करते, सुख के प्रयास करते करते, पर कभी सुख नहीं मिलेगा। सोई आनंद सिंधु सुख राशि सी करते, त्रैलोक्य सुपासी। सोई आनंद, जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिनके समुद्र के किसी एक अंश से संसार में जो भी सुख है वो उसी समुद्र का कोई 1000वां लाखवां हिस्सा है। एक बात ध्यान पूर्वक समझ लें, राम भजन बिनु सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। कभी क्लेशों से, कभी भी कष्टों से मुक्त नहीं हो पाएंगे 1000 प्रयास करने पर भी, क्योंकि सुख तब ही मिलेगा जब सुख की दिशा में कर्म होगा। इसलिए सुख नहीं मिलता है और इसलिए कष्ट नहीं दूर होता है। विदुर जी महाराज ने आगे सृष्टि क्रम के बारे में पूछा है, तब मैत्रेय जी महाराज ने उनको सृष्टि क्रम बताया है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है और उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि उत्पन्न की है। 10 प्रकार की सृष्टि बनाई है, पशु सृष्टि, पक्षियों की सृष्टि, चर सृष्टि, अचर सृष्टि। उनमें 9वीं सृष्टि मनुष्यों की बनाई है और 10वीं सनकादिक मुनि की बनाई है। सनकादिक मुनि को कहा कि तुम लोग सृष्टि बढ़ाओ, तो मुनि ने मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। वो क्रोध ही रुद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। रुद्र भी नहीं चाहते हैं सृष्टि प्रपंच में फंसना। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, भाई कैसे सृष्टि बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है और उन्हीं 10 पुत्रों में भृगु, वशिष्ठो, दक्षश्च, दशमः तत्र नारद। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानसिक मन से जो 10 पुत्र हुए हैं, उन मानस 10 पुत्रों में नारद जी भी हैं। पर सृष्टि नहीं बढ़ी, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उसी समय उनकी उस चिंतित अवस्था में शरीर के 2 भाग हुए, एक स्वयंभू मनु के रूप में और एक महारानी शत्रुपा के रूप में। इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप किया है और तप के द्वारा ब्रह्मा जी की आज्ञा से 5 संतानों को इन्होंने जन्म दिया। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थीं। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र थे। इन्हीं 5 संतानों से आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। विदुर जी पूछ रहे हैं कि जिस मैथुन धर्म से प्रजा बढ़ी, आप उसे सुनाएं। उन्होंने वहां संभोग को भी धर्म कहा है, एक सृष्टि विस्तार के लिए। विषय विलासता इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, वो भी एक धर्म है। अगर धर्म मानकर उस पद्धति से उसका पालन किया जाए तो वो धर्म के ही रूप में सीमित रहता है, धर्म की ही सीमा में रहता है। और उससे अगर हम इंद्रिय सुख चाहें, अपनी स्वार्थ पूर्ति चाहें, तो वो विधर्म बन जाएगा, अधर्म बन जाएगा। मैथुन धर्म से कैसे प्रजा बढ़ी? ब्रह्मा जी के छाया से एक पुत्र हुए कर्दम जी महाराज, जो बड़े तपस्वी ऋषि हैं। इन्होंने भगवान की स्तुति की है, तप किया है, भगवान प्रसन्न होकर आए हैं। प्रभु ने कर्दम जी को कहा, आप चिंता न करें, सृष्टि विस्तार आपके द्वारा होगा। मनु जी की कन्या देवहूति जी से आप विवाह कर लेना। तब एक दिन मनु जी महाराज अपनी कन्या देवहूति जी को लेकर कर्दम जी के पास आए हैं और प्रार्थना किए हैं कि भगवान, मेरी ये कन्या है, ये आपका वर्ण कर चुकी है, तो आप इसे स्वीकार करें। कर्दम जी ने कहा, हमारी एक शर्त है, विवाह तो हम कर लेंगे, पर संतान जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक ही साथ में रहेंगे, उसके बाद हम संन्यास को चले जाएंगे। तो विवाह हो गया।
पर मैया देवहूति जी वहां करदम जी के साथ रहते हुए 12 वर्ष तक करदम जी का विवाह हो गया, पर ऐसे तप में संलग्न रहे कि 12 वर्ष हो गए, उनको ये भी याद नहीं आया कभी कि हमारा विवाह भी हुआ था। और देवहूति मैया भी वहां जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, और भागवत जी में तो बड़ी देवहूति जी की सेवा की प्रशंसा है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, बड़ी प्रशंसा की है कि जिस प्रकार से विश्वास, पवित्रता, दया, धर्म आदि के साथ सेवा होनी चाहिए, सेवा में जो 7 गुण ग्रहण करने योग्य हैं और 7 गुण छोड़ने योग्य हैं, उनके द्वारा देवहूति मैया ने करदम जी को सेवा से प्रसन्न किया है। देवहूति जी और करदम जी के विवाह के पूर्व वराह भगवान का अवतार भी संक्षेप में जो भागवत जी में गाया गया है कि जब सृष्टि विस्तार नहीं हो पा रहा था, सृष्टि बढ़ नहीं पा रही थी, तो उस समय ब्रह्मा जी ने प्रभु से प्रार्थना की। स्वयंभू मनु के उत्पन्न होने के बाद की बात है कि सृष्टि विस्तार तो हम करें, लेकिन हमारी संतान के लिए रहने को जगह चाहिए। तो वहां ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु ये काम तो आप ही कर सकते हैं। तो वहां पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से उत्पन्न हुए हैं, एक छोटे से वराह के रूप में, और देखते देखते बहुत विशाल आकार प्रभु ने धारण कर लिया। ऋषि मुनि बोले, भैया ये कौन है वराह का बच्चा? ब्रह्मा जी बोले, ये तो यज्ञ पुरुष भगवान है, पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह रूप से अवतीर्ण हुए हैं। तो सभी मुनियों ने जय घोष के साथ, वेद मंत्र आदि के साथ उनका स्तुति स्तवन किया। बोले श्री वाराह भगवान की जय। और जिस समय वाराह भगवान ने भू उद्धार किया है, उनका हिरणाक्ष नाम के दैत्य से युद्ध हुआ है, और भगवान ने उस दैत्य को खेल खेल में समाप्त कर दिया है। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, ये दोनों भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय, जिनको सनकादिक मुनि ने शाप दिया है। क्योंकि एक बार सनकादिक मुनि धाम में जा रहे थे तो उनको जाने से रोक दिया। तो सनकादिक मुनि ने उनको शाप दे दिया कि तुम लोगों के अंदर भेद बुद्धि बनी हुई है, जाओ असुर स्वभाव को प्राप्त हो जाओ। तो क्षमा याचना किए हैं, तो बाद में उन्होंने शाप के अवधि को कम कर दिया। बोले ज्यादा समय तो नहीं, पर 3 जन्म तक तो तुमको ये भोगना पड़ेगा। तो 3 जन्म उनके हुए हैं, जय विजय भगवान के पार्षद के। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुए पहले जन्म में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तीनों जन्म में भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। हिरणाक्ष का भगवान ने वाराह रूप से वध किया है। उधर करदम जी के साथ मैया देवहूति जी का विवाह हुआ, साथ में रहने लगी, 12 वर्ष तक लगातार सेवा की। क्योंकि ये तप सेवा एक ऐसी शक्ति है, वहां स्वयं करदम जी ने कहा है कि जीवन भर जो मैंने तप के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है, वो तुमको केवल सेवा से मिल जाएगी। दक्षिण भारत में वाचस्पति मिश्र, जो बड़े विद्वान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने 6 शास्त्रों पर टीका लिखी, इनका विवाह जब हुआ तो उस समय बड़ा ग्रंथ लेखन में ये व्यस्त रहते थे। तो ब्रह्म सूत्र के शांकर्य भाष्य पर टीका लिख रहे थे। 36 वर्ष हो गए, इनको कभी ये भी याद नहीं आया कि मेरा विवाह भी हो गया है। दिन रात ग्रंथ लेखन, दिन रात साहित्य लिखते थे, दिन रात ग्रंथ लिखते थे। तो एक दिन दीपक की रोशनी में लिख रहे थे तो अचानक आंधी आई और वो दीपक जो था बुझ गया। तो उनकी पत्नी आई उसको फिर से जलाने, उसमें तेल आदि डालने के लिए। तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले, अरे मैं तो आपकी पत्नी हूं, 36 वर्ष हो गए
कभी उन्हें याद भी नहीं आया कि विवाह भी हो गया है। बोली स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, 36 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। अरे तो हम तो भूल गए, और तुमने जो सेवा की है, भोजन अपने आप भोजन रख देना। अब ये ग्रंथ लेखन में इतने व्यस्त रहते, कौन भोजन रख गया, कौन पानी दे गया, कौन क्या कर गया, कुछ उनको ध्यान नहीं रहता था, इतनी संलग्नता रहती थी। तो प्रसन्न होकर बोले कि 36 वर्ष हो गए, मैंने तुम्हें कोई गृहस्थ का सुख नहीं दिया, अब तुम मांगो क्या चाहती हो। बोले बस आपकी सेवा में ही मेरा जीवन चला जाए, यही चाहती हूँ। तो उस समय शांकर भाष्य की जो टीका वो लिख रहे थे, बोले इस टीका का नाम तुम्हारे ही नाम पर होगा। उसका नाम भामती टीका रखा, और भामती ही उनका नाम था। बोले इसके माध्यम से तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। लोग तो पुत्र चाहते हैं कि पुत्र ही आगे वंश चलाएगा, नाम चलाएगा। बोले पुत्र पौत्र कब तक चलाएंगे, 2-4 पीढ़ी के बाद पुरखों को कौन याद करता है। पर ये ग्रंथ तुम्हारी स्मरण, तुम्हारी याद संसार को सदैव कराएगा। 36 वर्ष तक ऐसी सेवा की, और सेवा के कुछ धर्म बताए हैं। सेवा में 7 गुण होने चाहिए और 7 दुर्गुण छोड़ने चाहिए। वो 7 गुण क्या है? विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। सबसे पहली चीज है सेवा में विश्वास होना चाहिए। आत्मशौच माने सेवा में पवित्रता होनी चाहिए। सेवा में गौरव का अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि झाड़ू लगाने का काम है, बर्तन धोने का काम है, हम क्यों करें। गौरव का अनुभव हो। दम, इंद्रियों का दमन होना चाहिए। यही सब सेवा धर्म सिखाया था सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को, जिस समय राम जी के साथ वो वनवास पर जा रहे थे। बोली राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस हो। बेटा सेवा के लिए जा रहे हो अपने बड़े भैया के साथ जंगल में, पर ध्यान रखना कभी सेवा करते हुए रोष नहीं आ जाए, मन में गुस्सा नहीं आ जाए कि रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, जब जो काम बता देते हैं। कभी राग मन में ना आ जाए, ईर्ष्या किसी के प्रति मन में ना आ जाए, मद ना आ जाए कि हमने 14 साल तक इतनी सेवा की, मोह ना आ जाए, कभी स्त्री की याद ना आ जाए, जबकि अभी अभी विवाह हुआ है और युवती उर्मिला बैठी है घर में, सब छोड़ छाड़ दिया सेवा धर्म के लिए। और वही यहाँ मैत्री जी महाराज कह रहे हैं, विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया। सेवा की सदैव इच्छा मन में होनी चाहिए, कब अवसर मिल जाए, कब मौका मिल जाए। सौहार्द, प्रेम के साथ सेवा होनी चाहिए। मीठा बोलना ये भी एक सेवा है। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मीठे वचन से उसका आदर कर दिया तो उसकी सेवा हो गई। सौहार्द, वाचा मधुरया च, वो प्रेम होना चाहिए अंदर से, और वाचा मधुरया, वाणी भी मधुर होनी चाहिए। ये 7 गुण होने चाहिए हर सेवक के अंदर। अगर ये 7 गुण है तो वो सच्चा सेवक है, उसे सेवा धर्म की सिद्धि हो जाएगी। और राम ही सेवक परम प्यारा। ठाकुर जी को सेवक सेवा धर्म में जो परिनिष्ठ हैं बहुत प्रिय होते हैं। और सेवा धर्म ये खेल नहीं है, इतना कठिन है और करने वाले के लिए सरल भी है। जीव गोस्वामी जी महाराज, इनके पास जब लोग दर्शन करने के लिए आते तो कोई दंडवत करके जा रहा है, प्रणाम करके जा रहा है, तो कोई कुछ दक्षिणा दे जाता, कोई फल पत्र दे जाता, तो ये जो भी दक्षिणा आती, जो भी धन आता, उसको गंगा जी में फेंकवा देते थे। इनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप ऐसा क्यों कराते हैं? अरे धन को गंगा जी में फेंकने की बजाय उससे संतों की सेवा भी तो की जा सकती है। बोले सेवा तुमने इतनी सरल समझ रखी है। अच्छा लो, आज से गंगा जी में धन नहीं डालेंगे, तुम सेवा करके दिखाओ। तो अब जो धन आता उससे बढ़िया विशाल संत भवन बनवा दिया गया। जो भी संत आए उनको भोज भंडारा चलने लगा। एक दिन रात्रि के समय, मध्य रात्रि को 1-2 बजे कोई कुछ संत पधारे, द्वार खटखटाया। भिक्षाम देही, बड़ी भूखे हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं चलते हुए, अगर स्थान मिल जाए, कुछ भोजन मिल जाए।
जो सेवक थे उन्होंने नहीं सुना, सुना भी तो ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा दरवाजा खटखटाया, नहीं ध्यान दिया। फिर तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। सोते सोते सोच रहे थे कि ये खटखटाता रहेगा, न सोएगा न सोने देगा। आए, द्वार खोला। अरे तुम भी कोई समय नहीं देखते हो? टाइम में टाइम जब भी मन आए चले आते हो। अरे मध्य रात्रि को कहां से कोई भोजन बनाएगा तुम्हारे लिए? जीव गोस्वामी जी सुन रहे थे, आए नीचे, बोले इसीलिए हम गंगा जी में धन फेंकवा देते थे, यही सेवा है। मध्य रात्रि को कोई आया बेचारा तो तुम इस तरह से उसको डांट फटकार रहे हो। सेवक धर्म ऐसा थोड़ी है कि 12 घंटे ही सेवा करेंगे। सेवक धर्म मतलब सेवा धर्म में निष्ठा हो जाना, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना। 24 घंटे सेवक का धर्म होता है। 4-6 घंटे 8 घंटे ये सब तो नौकरियां होती हैं, ये सेवा नहीं होती। सेवा तो 24 घंटे सदैव सेवा में जो तत्पर रहे वो सच्चा सेवक है। और 7 दुर्गुण हैं जो सेवा की सिद्धि नहीं होने देते। वो दुर्गुण कौन कौन से हैं? विसृज्य कामम, सेवा में कभी कामना नहीं होनी चाहिए कि हम इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं समय पर, ये भी हमारा एहसान माने और ये भी हमारे काम आए, कामना ना हो। दंभम च, सेवा में दिखावा ना हो कि हमने इतनी सेवा की, लोग जान जाएं, इतना दान किया, इतना ये किया, दंभ नहीं होना चाहिए। द्वेषम, सेवा में बैर नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। लोभ, सेवा में लोभ नहीं होना चाहिए। शिष्य हैं, सोच रहे हैं कब गुरुजी मरे और आश्रम का हमें अधिकारी मिल जाए, तो ये लोभ से सेवा हो रही है। जितने दिन वो रहेंगे गुरुजी की सेवा करेंगे, मन में लोभ है, कब ये खिसके और कब हम मालिक बने। आग, पाप नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। और अप्रमत्तोद्यता, अप्रमत्तोद्यता मतलब प्रमाद नहीं होना चाहिए सेवा में, कि अब रात है अब सोएं कि सेवा करें, काम करें। सावधानी होनी चाहिए। अरे जब मौका मिल जाए तो उसको सौभाग्य मान लें, उसको गौरव मान लें। तो ये 7 दुर्गुण हैं, काम, दंभ, द्वेष, लोभ, अघ, मद और प्रमाद। ये 7 दुर्गुण हैं जो सेवा में नहीं होने चाहिए। तो जब 7 गुण होंगे और 7 दुर्गुण नहीं होंगे, तब सेवा रूपी धन की सिद्धि हो जाएगी, सेवा रूपी धर्म सिद्ध हो जाएगा। ऐसे सेवा की है देवहूति मैया ने करदम जी की। और जब इस प्रकार से सेवा की तो करदम जी ने जीवन भर जो तप किया और जिस तप से उनको जो सिद्धियां मिली, वो मैया देवहूति जी को केवल सेवा से मिल गई। उन्होंने कोई तप नहीं किया, कोई कठोर साधन नहीं किया। करदम जी ने देवहूति जी को कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? बोली, कुछ गृहस्थ का सुख। तो 9 कन्याओं को जन्म दिया है। जैसे ही कन्याओं ने जन्म लिया, करदम जी तो अपना चल दिए संन्यास लेने के लिए, क्योंकि उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि संतान होते ही हम संन्यास आश्रम को चले जाएंगे। तो मैया देवहूति जी रुदन करने लगे कि आप जैसे देव पुरुष को पाकर भी मैंने जीवन भोगों में नष्ट कर दिया, आप कृपा करें, आप यहाँ से न जाएं। आप चले जाएंगे तो मुझे कौन भवसागर से पार करेगा? तो भगवान ने करदम जी को प्रेरणा की, करदम जी अभी आप मत जाइए, मैया देवहूति जी के कल्याण के लिए तो स्वयं हम अवतार लेंगे। करदम जी और थोड़े दिन नहीं गए, तब करदम जी के तेज का आश्रय लेकर भगवान ने मैया देवहूति जी के गर्भ में प्रवेश किया है। और उसके बाद पावन अवसर देखकर स्वयं भगवान ने उपदेश करने के लिए मैया देवहूति जी के गर्भ से कपिल भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया है। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। प्रभु का अवतार हुआ, कपिल प्रभु अवतीर्ण हुए। इधर करदम जी महाराज संन्यास के लिए जाने लगे। भगवान से आज्ञा ली है, भगवान ने उनको आदेश किया, ठीक है करदम जी अब आप जा सकते हैं। करदम जी संन्यास को चले गए हैं। उधर कपिल भगवान मैया देवहूति जी के साथ ही रहने लगे। माता देवहूति जी ने एक दिन प्रार्थना की है, नत्वा गताहम शरणम शरण्यम, हे नाथ इस संसार में शरण्य तो केवल आप ही हैं और किसी की शरण लेने योग्य नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं,
कह तो हम लोग भी देते हैं, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, पर केवल कहने से शरणागति धर्म सिद्ध नहीं होता है। शरणागति क्या है? एक ही शब्द में बड़ी सुंदर शरणागति धर्म की परिभाषा बताई है। अचितवत पारतंत्र मेव प्रपत्ति। जैसे कोई जड़ वस्तु किसी स्वामी के अधिकार में रहती है, जैसे कोई कपड़ा है, हमने ये वस्त्र पहन रखा है, तो ये वस्त्र, इसकी शरणागति हमारे प्रति देखो कितनी है। हम चाहें तो इस कपड़े को सिर पर बांध लें, हम चाहें तो इस कपड़े से धूल पोंछ लें, हम चाहें तो इस कपड़े से पैर पोंछ लें, पर कपड़ा कभी ये नहीं पूछेगा कि आप मुझे इस तरह से क्यों उपयोग कर रहे हो। जड़ वस्तु जैसे एक स्वामी के अधिकार में अपने अस्तित्व को मिटाकर रहती है, तब शरणागति धर्म की सिद्धि होती है। हम प्रभु के हैं, वो हमें चाहे जैसे बरत लें, हमारा जैसे भी वो उपयोग कर लें, चाहे वो हमें सुखी रखें, चाहे वो हमें दुखी रखें, लेकिन हमारा अधिकार उनसे ये पूछने का नहीं है कि हम इस परिस्थिति में क्यों हैं, या आप हमारी इस संकट को दूर करें। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम शरणागत नहीं हैं। शरणागत का मतलब ही यही है कि इस तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया जाए कि हम